जय श्री राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो गजानन सरस्वती, नमो नमो जगदम्बु, नमो मातपितुगुरु, नमो नमो अञ्जनानन्द। नमामि ब्रह्मा, नमामि विष्णु, नमामि देवो महेश्वरा, नमामि शतगुरु, नमामि पितरः, नमामि माते वसुन्धरा। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तों, आज हम एक छोटी सी कथा लेकर के आए हैं। दानवीर कर्ण का नाम आपने सुना होगा। महाभारत का विख्यात योद्धा सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण। राधे ने पालन किया, छोटे से बालक को नदी में बहा करके छोड़ दिया, और जो महाराज के अधिपति थे, जो महाराज के रथ का संचालन करते थे, उनके स्नान करते समय वो बालक बहता हुआ सामने से दिखाई दिया। तो भाई बहन उसको ले आए और राधे की गोद में दे दिया। वो बालक बहुत प्रतापी था। उस बालक का बड़ा ध्यान था कि मैं शस्त्र विद्या सीखूं। गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में ले गए, जहां पर कौरव पांडव दोनों शस्त्र विद्या सीखते थे। निवेदन किया, मेरे बालक को भी शिक्षा दीजिए, इसको अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि यहाँ राज घराने के बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो उन कर्ण के विषय में मैं आपसे बात करता हूँ। वो कर्ण बहुत दानी थे, और ये जो पितृपक्ष की बात है यहीं से जुड़ी हुई है। कर्ण जब अर्जुन से युद्ध करते हुए अपने जीवन में तो सवा मन सोना दान करते थे। उनके सामने सूर्य की पूजा करने के बाद जो भी उनके सामने आ जाता था, भाई बहन जो मांगता था उसी को दे देते थे। यहाँ तक है कि एक दिन तो इंद्र भगवान उनका कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। तो लिखा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि पूजिए विप्र जो वेद विहीन। सूर्य भगवान ने एक दिन पहले उनसे कहा था, हे कर्ण, कल आपसे ब्राह्मण का रूप, द्विज का रूप धारण करके इंद्र आएंगे। कर्ण का कुंडल और कवच मांगेंगे, कानों के कुंडल और कवच, लेकिन देना नहीं। उन्होंने कहा, हे देव, अगर वो पूजा के समय, सूर्य की पूजा के समय आ गए तो वो मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं वो दे दूंगा, मैं मना नहीं कर सकता। तो उनके बारे में अनेकों दान की ऐसी कथाएं हैं। जब अंत समय पर अर्जुन के द्वारा बाण चलाने पर और पृथ्वी के द्वारा रथ का पहिया पकड़ने पर गुरु दुर्वासा का साफ सामने आया कि जब तुम्हारा अंतिम समय होगा और जब तुम्हें मेरी इस विद्या की जरूरत होगी और जब धरती तुम्हारा पहिया पकड़ लेगी, तभी समझ लेना कि अब तुम्हारे अंतिम क्षण हैं। तो वो वहां मरणासन अवस्था में पड़े थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि आज एक बहुत बड़ा दानवीर जो है इस धरा से और उठ चला। हे दानवीर, तुम्हें नमन है। हे सूरवीर, तुम्हें नमन है। हे कर्ण, तुम्हें ये वासुदेव कृष्ण बार बार नमन करता है। अर्जुन को ये बात है अटपटी सी लग रही थी कि मेरे भाई का नाम है, युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है, लेकिन ये बार बार इनकी प्रशंसा क्यों करते हैं। भाई बहन, भगवान तो घट वासी हैं। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समान, पर प्रेम के प्रगट हो ही में जाना। भगवान घट घट वासी हैं,
उर प्रेरक रघुवंश विभूषण सबके हृदय में निवास करते हैं। और जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वही शक्ति, वही प्रभु हमें कहता है गलत है मत कर, हर एक को संकेत मिलता है। भगवान के प्यारे भक्तों को और एक अजब इशारा मिलता है, तुम इधर चलो तुम इधर बचो, ये अजब सहारा मिलता है, ये अजब नजारा मिलता है। भगवान कहते ठीक नहीं है मत करो इसको, लेकिन आत्मा की आवाज, ये मन जो है नहीं मान। करण पड़े हैं बहुत लाशों के अंबार ढेर में, अर्जुन के बार बार यही आती है कि भगवान जो है इसकी हमेशा तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। युद्ध में भी इनका रथ पीछे चला जाता था तो मुझे शाबाश नहीं देते थे, और मेरे रथ का घोड़ा एक पैर दो पैर पीछे हट जाता था तो वाह करण कहते थे। ये बात समझ गए भगवान, कहने लगे अर्जुन चलो कहीं चलना है, संध्या का समय भक्तों, अंधेरा हो रहा है, अभी अभी सूर्य भगवान छुपे हैं, ना बहुत अंधकार है और ना बिल्कुल प्रकाश है, ऐसा समय है। भगवान अर्जुन को लेकर के साधु का वेश बना करके वहां पहुंचे, जहाँ दानवीर कर्ण की कराहट सुनाई दे रही थी। भगवान ने कहा हे दानवीर कर्ण, हम ब्राह्मण देव आपसे कुछ दान लेने आए हैं। कर्ण कहने लगा हे विप्रदेव आपको प्रणाम, अब तो मैं मरणासन अवस्था में हूँ और मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं। आज तक मैंने अपने जीवन में किसी भी ब्राह्मण, किसी भी साधु, किसी भी याचक को कभी खाली हाथ वापस नहीं किया, लेकिन आज वासुदेव कृष्ण जानते हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान कहने लगे हे दानवीर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब तक आपके पास इस शरीर में श्वास है तब तक आपके पास दान करने का कोई ना कोई साधन जरूर है। कहने लगे प्रभु इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है। भगवान ने कहा सोचो, अपने दिमाग पर ध्यान दो और सोचो कि आपके पास अभी कुछ है, तभी तो हम आए हैं। जहाँ मीठा होता है वहाँ चींटियां पहुंच जाती हैं, जहाँ दानी होते हैं वहाँ याचक पहुंच जाते हैं, जहाँ सेठ होते हैं वहाँ दीन पहुंच जाते हैं। कर्ण ने सोचा क्या है ऐसा मेरे पास भाई बहन, तो सोचा हाँ आप ठीक कह रहे हो, मेरा एक दांत सोने का है और मैं अभी इसको दान कर सकता हूं। तो कर्ण सामने पड़े हुए पत्थर को उठाता है और उससे अपना दांत निकाल करके और उसको कहता है आपके कमंडल में जल हो तो थोड़ा दो, मैं अशुद्ध, ये मेरा झूठा है, अशुद्ध है, आपको नहीं दे सकता। भगवान उसको धुलवाते हैं और कहते हे दानवीर तुम्हारी जय हो, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेंगे, जब तक गंगा जमुना की धारा रहेंगी, तब तक दानवीरों की सूची में सबसे पहले आपका नाम आएगा। बोलो दानवीर कर्ण की जय, बोलो कृष्ण बलदेव की जय। तो भगवान इसी श्रृंखला में जब ये कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वह स्वर्ग लोक में सब कुछ सोने का है, सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना, तखत सोने का, कुर्सी सोने की, बर्तन सोने के, यहाँ तक है कि सब जितने भी उपादान वहां पर थे, जो सामग्री की वस्तुएं थी, आवश्यक सामग्री की, सब सोने की। अब खाएं क्या, सोना तो सोना है, सोने को तो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। ब्रह्मदेव के पास निवेदन किया है ब्रह्मा जी आप ये बताओ कि यहाँ तो सोना ही सोना है और हम क्या करें। ब्रह्मा जी कहने लगे हे दानवीर, आपने जो दान किया है वही तो आपको मिलेगा। आपने जो दान किया है उसका कई गुना, अनंत गुना बढ़कर के आपको मिला है। आपका जो प्रखंड है सारा, ये सब सोने से लदा पड़ा है, सोने से भरा हुआ है। यहाँ तक है कि पेड़ वृक्ष ये भी सोने के हैं, दरवाजे किवाड़ ये भी सोने के हैं, सब सोने। तो अब क्या करें, दया करो ब्रह्मा जी से कहने लगे आप हमें कुछ दिन का अवसर और दे दो कि अब हम जाकर के कुछ और दान करें। तो भाई बहन बताते हैं कि इन्हीं श्राद्ध पक्ष में कर्ण को भगवान ब्रह्मदेव ने भेजा
और कर्ण ने आकर के अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, दुग्ध दान किया, घृत दान किया, जितनी भी सामग्री थी वो सारी दान करी। क्यों? कहते हैं जो भोगे वही मिलेगा। अस्तम पवित्रम यदि अन्नदानम, चरणम पवित्रम यदि तीर्थ स्थानम, जिव्या पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। तो जो भोगे वही मिलेगा। इसीलिए लिखा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, घट्यान सरवर नीरु, दान दिए धनु ना घटे, कह गए दास कबीर। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान बताया भाई बहन। तो 15 दिन कर्ण ने आकर के इस पितृ पक्ष में फिर अन्नदान किया। वो हर चीज दान करनी चाहिए जो हमारे जीवन में आवश्यकता में काम आती है। अन्न है, वस्त्र है, जो भी है, जो आप यहाँ दान करोगे उसका अनंत गुना मिल करके। देखो भाई बहन, हम एक बीज डालते हैं धरती में, खेती में एक ही बीज बोते हैं और जब वो धरती माता हमें उसका कई गुना वापस देती है। तो ये देवी देवताओं का, पितृ देवताओं का सबका नियम है कि अगर आपने प्रसन्न मन से जो कुछ बो दिया, समय आने पर वो फलित होता है। इसलिए इस पितृ पक्ष में हो सके एक समय भोजन करें, धरती पर सोए, आचरण करें साधु संतों जैसे, किसी आत्मा को दुख ना दे, किसी जीव को ना सताए, और जितना हो सके उतना भजन करे। और भजन करने के बाद, दान करने के बाद और तप करने के बाद अपने पितरों के नाम उसको तर्पण, पितरम तर्पयामि समर्पयामि। तो पितृदेव खुश होते हैं और खुश होकर के आशीर्वाद देके जाते हैं। तो उस जीव का हमेशा कल्याण होता है, अनिष्ट कभी नहीं होता। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप हमारे से जुड़े रहें। इसी तरह की कथाएं, इसी तरह के धार्मिक प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और आगामी प्रोग्राम का इंतजार करें। जय श्री राम, जय।